वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम उसामा आदम जी है, और मेरी कंपनी का नाम स्कूबा क्लब है। और मैं इंटरनेशनली पैडी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो डाइवर्स को सर्टिफाई करती है, और दुनिया भर में इनकी जो सर्टिफिकेट्स हैं और लाइसेंस है वो माने जाते हैं। तो इससे मेरे पास डाइव मास्टर की रेटिंग है पैडी में। पैडी सर्टिफाइड डाइव मास्टर हूँ मैं, और हम लोग ये काम तकरीबन पिछले 9 सालों से कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे लोग हमें पाकिस्तान से भी ज्वाइन करते हैं, पाकिस्तान के बाहर से भी ज्वाइन करते हैं, और माशाल्लाह बेहतरीन फीडबैक है लोगों का। और काफ़ी लोग क्या कहते हैं, इस बात से इम्प्रेस होते हैं कि पाकिस्तान में भी स्कूबा डाइविंग हो रही है और अच्छे स्टैंडर्ड्स के साथ हो रही है। हमारे साथ मेजॉरिटी जो है वो या तो स्कूबा डाइविंग के लिए आती है या स्नॉर्कलिंग के लिए आती है। ये दो एक्टिविटीज़ जो है इनके लिए ज़्यादा लोगों का रुझान है, और इसमें पाकिस्तान भर से लोग आते हैं। और स्पेशली सर्दियों के सीज़न में कराची वाले कम रह जाते हैं, 10-20% रह जाते हैं, बाकी सब जो है पंजाब से या नॉर्थ की साइड से आ रहे होते हैं। हमारा मामला ये होता है कि हम एक दिन हमारे साथ लोग आते हैं तो हम भले नॉन स्विमर हो, लेकिन हम उन्हें इतना ट्रेन कर देते हैं कि वो हमारे इंस्ट्रक्टर के साथ जाके एक पूरी फन डाइव करके आ जाते हैं। यानी कि उसी दिन हम उनको बेसिक्स भी सिखाते हैं, वर्बल इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं, इसके अलावा थोड़ी प्रैक्टिस वगैरह करवाते हैं, और फिर इंस्ट्रक्टर 1 बाय 1 1-on-1 के रेशियो के साथ ले जाके स्कूबा डाइविंग भी करवाते हैं। हम यहाँ पे सेफ्टी रीजंस की वजह से, क्योंकि हमारे साथ ज़्यादातर लोग नॉन स्विमर्स आते हैं, सर्टिफाइड भी नहीं होते पहले से, तो इस वजह से तकरीबन 20 फुट की करीब डेप्थ पे हम करवाते हैं स्कूबा डाइविंग। ज़्यादा डीप में नहीं लेके जाते हैं जो लोग सर्टिफाइड ना हो उनको। और हमारे साथ तकरीबन 90% लोग ही ऐसे आते हैं जिनको स्विमिंग भी नहीं आती, तो इसलिए कोई रिस्क नहीं लेते। और स्कूबा डाइविंग में 1-on-1 के रेशियो से इंस्ट्रक्टर लेके जाते हैं, यानी एट अ टाइम एक ही बंदे को लेके जाते हैं, ताकि इन केस की कोई एमरजेंसी हो तो वो आराम से संभाल सके। देखिए हमारे समंदर में अच्छी खासी मछलियों की वैरायटी मौजूद है, लेकिन जिस जगह पे हम करवाते हैं वहाँ यूजुअली कोई बहुत बड़ी मछलियाँ मौजूद नहीं है। ज़्यादातर कलरफुल मछलियाँ हैं और छोटे साइज़ की हैं। तो और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसने आज तक डिस्टर्ब किया हो या कोई नहीं। 9 सालों में जो आपने बताया, कभी ऐसा तजर्बा हुआ शार्क या ऑक्टोपस या क्रोकोडाइल इस तरह की चीज़ों का कभी सामना हुआ हो? क्रोकोडाइल तो यहाँ समंदर में नहीं होते, और शार्क वगैरह भी जिस जगह पे हम डाइव कराते हैं उस जगह पे तो हमने कभी नहीं देखी। कभी कहीं दूर दूर से कोई फिशरमैन उनको ले आए तो वो एक अलग बात है, लेकिन वैसे दुनिया भर में शार्क्स के साथ डाइविंग भी होती है। लोग जाते भी हैं ऐसी डाइव साइट पे जहाँ पता होता है कि शार्क्स मौजूद होंगी, उसी वजह से जाते हैं। और शार्क इतनी डेंजरस नहीं होती जितना हम समझते हैं उनको। दुनिया भर में मैक्सिमम 10-12 लोग जो है शार्क की वजह से मरते हैं, और इंसान जो है लाखों में शार्क्स को मार देते हैं। तो वो चीज़ कोई इतना मैटर नहीं करती। अगर इस तरह के मतलब मामला को देखें तो थोड़ा बहुत रिस्क तो हर काम में होता है जो हम कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो वैसे शार्क्स आज तक मैंने नहीं देखी, तो कोई और तो दूर की बात है। यानी कि कोई फर्स्ट टाइम है तो बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है कि देखें, और उसके बाद फिर बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है कि कोई नुकसान पहुँच जाए शार्क उसको। तो शार्क को हम जितना ख़तरनाक समझते हैं, अगर उस पर रिसर्च की जाए तो वो इतना ख़तरनाक नहीं होती एक्चुअली। शुरू से ही स्विमिंग की ट्रेनिंग देनी चाहिए बच्चों को, और इस चीज़ का हमें तब भी एहसास होता है जब हमारे साथ कोई फॉरेनर आते हैं। तो अमूमन उनमें से 80-90% लोगों को स्विमिंग आती है, ख़ासतौर पे कोई यूरोप से या अमेरिका से या कनाडा से आए। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना उल्टा हिसाब किताब है, हमारे पास 80-90% नॉन स्विमर आते हैं जो पाकिस्तानी आते हैं। तो बिल्कुल होना चाहिए, और ये स्विमिंग सीखने का हुक्म हमें सुन्नत भी है। मतलब स्विमिंग, तीरंदाजी और घुड़सवारी, ये 3 स्पोर्ट्स ऐसे हैं जो सुन्नत भी है जिनको सीखना। तो बिल्कुल इसको शुरू से ही करना चाहिए। और इसके अलावा अगर किसी को स्विमिंग नहीं भी आती और अब सीखना चाहते हैं, तो मैं उसमें ये बताता चलूँ कि हमारे जो स्नॉर्कलिंग का ट्रिप है उसमें बहुत से लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि 5-6 दफ़ा रेगुलर हमारे साथ आए, मुसलसल आए, तो वो काफ़ी हद तक स्विमिंग भी सीख गए। तो बिल्कुल करना चाहिए, वरना हमारे साथ आए पिकनिक के साथ साथ स्विमिंग सिखाएंगे आपको। रेस्क्यू का इंतज़ाम गवर्नमेंट की सतह पे भी किसी हद तक है, किसी हद तक NGOs भी काम कर रही हैं और वो अच्छा काम कर रही हैं। और मतलब मेरी सजेशन ये है कि लोगों को भी उनकी बात सुननी चाहिए। बहुत से लाइफ गार्ड्स को मैं, क्योंकि मेरा आना जाना रहता है, तो मकामी बहुत से लोग लाइफ गार्ड्स की जॉब कर रहे होते हैं, उन NGOs में भी कर रहे होते हैं और गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन में भी कर रहे होते हैं। लेकिन लोग जो उनकी बात तो वो अहमियत नहीं देते।
मतलब लाइफ गार्ड देखें वो तो इमरजेंसी की सूरत हाल में जाएगा बंदे को रेस्क्यू करने, लेकिन अगर आप उनकी इंस्ट्रक्शन को पहले से सुने, वो जहाँ तक आपको सेफ लिमिट्स बता रहे हैं समंदर के अंदर, खासतौर पे जून जुलाई के टाइम पे, तो अगर आप उन इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो कर लें या उनको सुन लें तो हादसात का रेट बहुत कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो बेचारे जाते हैं, अपनी जान पे खेल के जाते हैं और लोगों को रेस्क्यू भी करते हैं। और अगर आप जून जुलाई में जाके थोड़ा ऑब्ज़र्व करें या वहाँ के मकामी लोगों के इंटरव्यूज़ लें तो आपको कहीं ऐसे वाक़यात मिल जाएंगे जिसमें गवर्नमेंट के या NGOs के लाइफ गार्ड ने लोगों की जानें बचाई। ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है, यानी एक ही दिन में आप इतनी सारी नई चीज़ें कर भी रहे होते हैं, सीख भी रहे होते हैं, पिकनिक भी है और साथ में बंदा सीख भी रहे हैं। और मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि अगर आप स्विमिंग के किसी कोर्स के लिए भी जाते हैं तो आपको 8-10 दिन उसके पीछे लगाने पड़ेंगे कम से कम, कॉस्ट भी लगेगी और सीखने की गारंटी वहाँ पे भी नहीं होती। जैसे कि किसी स्कूल में आप कोई कोर्स लेते हैं तो उसमें ये नहीं होता कि हर बच्चा पास हो जाता है, तो वैसे ही आप कोई स्विमिंग क्लास लेंगे तो उसमें भी पास होने की गारंटी नहीं है कि आप सीख ही जाएंगे। लेकिन आप अगर यहाँ पिकनिक के लिए आ रहे हैं तो आप गैर महसूस तरीके से स्विमिंग सीखते चले जाएंगे और काफ़ी हद तक सीख जाएंगे। उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। पहले तो जो होता है बंदा लाइफ जैकेट के साथ करता है तो हाथ पैर चलाना आहिस्ता आहिस्ता सीख जाते हैं, हमारे लाइफ गार्ड्स वगैरह भी उसमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं। फिर जब उन चीज़ों में कंफर्टेबल हो जाते हैं तो फिर अगर मज़ीद कुछ मरतबा आता रहे तो लाइफ जैकेट उतार के वेट सूट के साथ जो कि उसके मुकाबले में कम बायोंसी यानी कि कम फ्लोट करने की सलाहियत रखता है उसके साथ कराते हैं, फिर उसके भी बगैर करवा लेते हैं। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सीख जाते हैं, पिकनिक के साथ सीख जाते हैं और ऐसे सीखते हैं कि पता भी नहीं चलता कि सीख गए। जो लाइफ गार्ड वगैरह ऑन ड्यूटी हैं काफ़ी मतलब काबिल लाइफ गार्ड्स हैं, बेशक उनको उस सतह पे पजीराई नहीं मिल पाती या उतना वो स्पॉटलाइट में नहीं आ पाते, लेकिन वो अपने तौर पे बहुत वसी तजुर्बा रखते हैं और बचपन से लेके अभी तक वो समंदर के किनारे पे रहे हैं और फिर वहीं पे ड्यूटी भी कर रहे हैं। तो उनकी बात सुननी चाहिए, माननी चाहिए। ख़ास तौर पे जून जुलाई के टाइम पे ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए समंदर में जब तक कि आपके पास कोई प्रॉपर इक्विपमेंट ना हो उसके लिए या प्रॉपर ट्रेनिंग ना हो। तो और बाकी महीनों में भी आप जाते हैं तो आप कम से कम लाइफ जैकेट्स यूज़ करें, ये इंश्योर करें कि जिस बीच पे आप मौजूद हैं वहाँ आपके पास कोई लाइफ गार्ड है, और अरेंज हो जाते हैं, ऐसा मसला नहीं कि नहीं अरेंज हो सकते। तो उसके लिए बहुत सी NGOs भी काम कर रही है, मकामी सतह पे भी लोग काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी हैं। तो इन चीज़ों को मेक श्योर करेंगे तो इंशाल्लाह हादसात का रेशियो कम हो जाएगा। और ये समंदर से बहुत से लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है, तो अगर हुकूमत मज़ीद लोगों को चांस दे लाइफ गार्ड्स के तौर पे तो वो काफ़ी अच्छा डिलीवर कर सकते हैं। मैं वॉइस ऑफ ट्रुथ की टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें अपने प्लेटफॉर्म से अवेयरनेस फैलाने का और लोगों को ये बताने का कि पाकिस्तान में किस लेवल पे स्कूबा डाइविंग वगैरह का काम हो रहा है। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह वो हमें जल्द अज जल्द ज्वाइन भी करेंगे किसी ट्रिप वगैरह में और खुद जाके देखेंगे चीज़ों को।